हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग होगी। ये जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी सब चीज़ों के लिए होगी। तो लेकिन अगर कहीं भी लव मैसेज मिले आपको ज़रूर दूंगी। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, फिर भी अगर मैसेज आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है देखेंगे कि इस महीने ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या रहेगी और नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्रेजेंट एनर्जी। हाँ, वो जो है इस महीने आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चलिए, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस महीने एरीज राशि के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर सकते हैं, रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी दुविधाएं, बाधाएं, दिक्कतें आई हो कि उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड है, परेशान है, उससे उभर ना रहे हो। लेकिन इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो किसी चीज़ को लेकर आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कुछ गुड न्यूज़, कुछ खुशखबरी मिलेगी ताकि आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, इस एंजाइटी से बाहर निकल सकें। तो किसी चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा रुका रुका सा, थमा हुआ सा, स्टक एनर्जी में, प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। किसी ऐसी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से जो आपको हर चीज़ से रोके हुए है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। बेसब्री से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही वक्त आएगा, कब चीज़ें सही होंगी और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द हायरोफेंट। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी सुपीरियर, किसी गुरु, किसी एल्डर की मदद लेते हुए अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है तो वहाँ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता था। या फिर हो सकता है कि कोई किसी रिश्ते में आप जाना चाह रहे थे तो वो आप के मतलब अदर कास्ट से हो, अदर रिलीजन से हो। तो किसी को क्या होता है कि जो अदर रिलीजन से होते हैं तो वो उसे मंजूर नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो उस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में है, या फिर कड़वा बोलना, तीखा बोलना, प्यार प्रेम से ना बोलना। तो इन चीज़ों को लेकर आप दुविधा में, परेशानी में रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि आप और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहे हैं। आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो रिश्ते में वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे। या कई बार जो है बिजनेस में या फिर जॉब में भी कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि वो मतलब कास्ट को या फिर रिलीजन को बहुत अहमियत देते हैं। हालांकि ये बहुत गलत है, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी गलत आदतों से बाज नहीं आ सकते और वो वहाँ जो है परेशानी, प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो किसी चीज़ को लेकर दुविधा में, परेशानी में आप रहे हैं। हालांकि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश की है, लेकिन उन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए अपने हीलिंग मेडिटेशन की दौर में दिखाई दिए। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप और रिलीजन से हैं और कास्ट से हैं तो आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते, उनके साथ
बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें अपने रिलीजन के ही बंदे चाहिए या अपनी कास्ट के बंदे चाहिए या जो उनसे मेल जोल खाते हैं ऐसे बंदे चाहिए, तो उसको लेकर कुछ तू मैं कुछ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है आपके साथ हुआ है। तो जिसको लेकर आप रुके हुए ठहरे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो झगड़ा, कब तू मैं कब वाद विवाद ख़त्म होगा और आप ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में, दुविधा में रहे हैं। तो हालांकि किसी की मदद, किसी की हेल्प लेंगे तो चीज़ों को हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, धीरे समय के साथ बढ़ गई हो और आगे बढ़ेंगी ही सही, लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों को लेकर परेशानी या प्रॉब्लम्स रही है, या फिर उस जॉब को आप ना चाहते हो, उस बिज़नेस को ना चाहते हो, उस रिश्ते को आप ना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर रहा हो, कुछ आपसे छिपाया गया हो, कुछ आपके साथ वो लॉयल ना हो, ऑनेस्ट ना हो, चीटिंग, हेरा फेरी, कोई जॉब में चीटिंग कर रहा था या बिजनेस में चीटिंग कर रहा था, पैसे के लेन देन को चीटिंग चल रही थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी दिखाई दी है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगी। तो यहाँ भी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जिस जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, लव लाइफ है, जो भी कुछ है, तो एक्स्ट्रा मतलब आप एक जॉब की जगह दूसरी जॉब भी कर रहे हो, सामने वाले को ना बताया हो जहाँ आप जॉब करते हैं, या आपने ये ना बताया हो कि आप किस जॉब को छोड़कर आए हैं, किस कारण से छोड़कर आए हैं, क्या रीज़न रहा है, और बिजनेस में भी यही उतार चढ़ाव रहे हैं। आप मतलब किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, अपना टाइम स्पेंड करना, दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना, दूसरे से बातें करना, तो उस तरह का मतलब ये प्रेजेंट भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी कंफ्यूजन भरा, मतलब एक से ज़्यादा के साथ रिश्ते रखना, एक से ज़्यादा के साथ काम का वो दिखावा करना, तो यहाँ कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स हैं, दिखावा ज़्यादा चल रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, या इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि अगर आप इस जॉब को छोड़ देते हैं और दूसरी जॉब में जाते हैं तो कहीं वहाँ भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर आप इस बिज़नेस को छोड़ देंगे, नया बिज़नेस शुरू करेंगे, तो कहीं वो घाटे में ना चला जाए। जिस रिश्ते में आप ऑलरेडी हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंफ्यूज हैं कि अगर आप इस रिश्ते को छोड़ेंगे, नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, तो वो भी आपको दिक्कतें दे सकता है। तो कई तरह की अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें हो सकती हैं। किसी दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, दूसरे से बातें करना, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स को, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। ये कप्स का कार्ड है, तो लव मैरिज, ये मतलब मैरिज को, लव को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो यहाँ अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि आप नए रिश्ते की तरफ नहीं जाना चाहते, उसी पास्ट को उन लोग हो सकता है कि आपकी अनबन, बाधाएं, रुकावटें चली हुई हो रिश्ते को लेकर, लेकिन आप चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप ना करें, हार ना माने और उन चीज़ों को लेट गो कर दें। किसी और के साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर है, या आप किसी से बातें करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो आपको लग रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप उस पास्ट को दोहराना चाहते हैं, उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, उन पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपको खुशी के पल दे सके, जिनके साथ आप खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, अपने विचार एक दूसरे के साथ विमर्श करते थे। तो उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो जॉब के रूप में है, चाहे बिजनेस के रूप में है, या फिर लव लाइफ के रूप में है। तो उन दिनों को, उन बातों को, उन यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ की है, जॉब की है, बिजनेस किया है, कोई लेन देन किया है,
तो आपको लग रहा है कि अगर आप उन पुराने लोगों से मिलेंगे, पुरानी बातें करेंगे, उन क्षणों को, पलों को ताज़ा करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो शायद बात बन सकती है, कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो सकती हैं, और उन चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, जो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे थे, चाहे एक्स्ट्रा लव था, एक्स्ट्रा किसी के प्रति रुझान होना, या फिर किसी ऐसे बंदे से बात करना जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा हो, तो इस तरह की जो है एनर्जी बनी हुई है। देख लेते हैं नियरेस्ट फ्यूचर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप रुकावट महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं आप, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। अभी हो सकता है शुरू में आपको लगे कि सब कुछ रुक गया, थम गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं भी ग्रोथ आपकी नहीं है, लेकिन शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगी। तो इसमें अगर क्लैरिफाई करते हैं, हमारे पास कार्ड साइज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात मत रखिए, कोई सीक्रेट मत रखिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का टाइम दीजिए, और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं अपने तक समेट कर रखिए, किसी भी दूसरे पर्सन को शेयर मत कीजिए, क्योंकि उससे जो है काम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, रिश्तों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और ना तो बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप जिसके साथ काम करते हैं बातों को बंद कर देंगे तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है, आप में अहम आ गया है, और बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लगता है कि वो इस काम को करना ही नहीं चाहते, वो काफ़ी घमंडी हो गए हैं। और जो अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, वो दिखावा कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, बना ठना कर वो बातों को कर रहे हैं। तो हर चीज़ में आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि धीरे धीरे करके जो चीज़ें रुक चुकी हैं फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ सकें, और यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स दे सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं। हालांकि आपको और ऑप्शन भी मिल रहे हैं, अगर आप चाहें तो नए ऑप्शन की तरफ, नए जॉब की तरफ, नए फाइनेंस की तरफ, नया लेन देन कुछ कर सकते हैं, या नए रिश्ते की तरफ भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको वही चीज़ें चाहिए तो कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आना पड़ेगा, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना पड़ेगा। या तो उन चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दीजिए, नए रिश्ते की तरफ, नए जॉब, बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए, या फिर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। शुरू कीजिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, और कन्फ्यूज़न से, परेशानी से बाहर आइए, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर आइए। अगर आप हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी आपको हेल्प मिल सकती है, अभी भी आपके काम बन सकते हैं, अभी भी ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल सकेंगे आप, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी आपको सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करना है, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है।
पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।